बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। फवाद चौधरी कहां है? कप्तान पुरअज़्म। इमरान खान की गिरफ्तारी का प्लान। मिनी बजट आ रहा है। दवाई भी महंगी। और क्रिकेट की बहार आने को तैयार। इन सब पर भी बात होगी, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध का राज बरकरार। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवेज को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध के बायस बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर गाड़ियों को जड़ावाला तक सफर करने से रोक दिया गया। मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील और ड्राइवर्स को फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत जारी। तो आपको बताते चलें कि लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध का राज बरकरार है। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया है। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है और मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध के बायस बंद है। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर गाड़ियों को जड़ावाला किया गया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ को 27 जनवरी को दोबारा कोर्ट में पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी को CTT हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को मुबैना धमकियों का केस। फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की F8 कचहरी में PTI रहनुमा फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाकर सफेद चादर से ढांप कर लाया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने फवाद चौधरी के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से फवाद चौधरी के लाहौर और इस्लामाबाद वाले घर की तलाशी की भी इजाजत मांगी गई। कहा गया कुछ चीजें बरामद करनी है, इस बुनियाद पर 8 रोज़ा रिमांड मंजूर किया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने FIR का मतन पढ़कर सुनाया। कहा PTI रहनुमा ने इंतखाबी निगरान को मुंशी करार दिया। धमकी आमेज बयानात देकर ECP की साख को नुकसान पहुंचाया। अपने बयान पर माफी भी नहीं मांगी। इनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। फवाद चौधरी ने मुकदमा खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि FIR कानून के मुताबिक नहीं, मुझ पर बगावत का इल्जाम लगाया गया। अगर ऐसा हुआ तो जमहूरियत और इजहार राय की आजादी खत्म हो जाएगी। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें इस्लामाबाद नहीं, लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तफ्तीशी अफसर ने उनसे अब तक कोई तफ्तीश नहीं की। कहा मैं कोई दहशतगर्द नहीं, मुझे CTD में रखा गया। फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि FIR लाहौर में दर्ज होनी चाहिए थी। कानून के मुताबिक जहां मुबैना जुर्म हुआ वहां मुकदमा दर्ज किया जाता है। उन्होंने FIR को गलत करार देते हुए मुवक्किल को फौरी रिहा करने की इस्तदा की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें 27 जनवरी को दोबारा कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया। गिरफ्तारी भी फवाद चौधरी के हौसले पस्त ना कर सके। इमरान खान का साथ ना छोड़ने का आज़मा। उनका कहना था कि जो इमरान खान के हक में बात कर रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। असल जंग इमरान खान की है और ये जंग इमरान खान ही जीतेगा। जद्दोजहद तो खान साहब की है ना, हम तो बस ये है कि इसमें कोलेट्रल है। वो चाहते हैं कि कोई बंदा ना बचे जिसमें जो इमरान खान की बात कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ, सवाती है, शहबाज है, सबके साथ ये हो रहा है। तो लेकिन कोई नहीं, असल तो जंग इमरान खान की और इंशाल्लाह वो जंग इमरान खान ही जीतेगा। मुकदमा बनाया गया है वो ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बगावत इलेक्शन कमीशन के रवैये हैं और कहते हैं कि हमें आप तनकीद भी न करें। और इस मुल्क में जो बगावत है वो तो फर्ज है। 22 करोड़ लोग इस मुल्क में निकले और बगावत करें इस निज़ाम से, वरना आपके बच्चे भी इसी निज़ाम में पिस जाएंगे। आज इमरान खान तहरीक इंसाफ आपके हकूक़ के लिए खड़ी है। हम लोग जेलों में जा रहे हैं, ये खटखड़ियाँ हमारा जेवर है, कोई मसला नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला आजमाइशों में पूरा उतरेंगे, लेकिन ये अवाम का फर्ज है कि वो निकलें और इस निज़ाम को बदलने के लिए अपना हिस्सा डालें।
الیکشن کمیشن کے خلاف بیان پر فواد چودھری کو گزشتہ روز رات کے اندھیرے میں ان کی لاہور کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ اہلیہ نے الزام عائد کیا کہ گرفتاری کے وقت اسلام آباد پولیس کے پاس کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں تھا۔ 10 لوگ گھر میں گھسے، فواد چودھری کو گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں سیکرٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر درج FIR پر پولیس حرکت میں آئی۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے خلاف بیان، رات کے اندھیرے میں درخواست، اندھیرے میں ہی مقدمہ اور اندھیرے میں ہی کارروائی۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری گرفتار، سیکرٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر مقدمہ درج ہونے کے بعد اسلام آباد پولیس لاہور میں فواد چودھری کے گھر میں گھس گئی۔ اہلیہ کا بھی شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ کہ جس طریقے سے ان کو اٹھایا گیا، میں اس کی بہت مذمت کرتی ہوں کہ آپ نے چار دیواری کا جو ایک وہ ہے بالکل انہوں نے پامال کیا ہے، اور گھر میں عورتیں ہیں، نہ کوئی اریسٹ وارنٹ تھا، نہ کچھ تھا ان کے پاس۔ اسلام آباد پولیس نے ٹویٹ کیا کہ فواد چودھری نے الیکشن کمشنر اور ارکان کو فرائض سے روکنے کے لیے ڈرایا دھمکایا۔ تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا، کہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا۔ یہ بات واضح طور پہ اپنے پاس لکھ لیں۔ ہم نے بڑا صبر کیا ہے، ہم نے بڑی احتیاط کی ہے، لیکن یہ معاملہ چلنے کا نہیں۔ فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف تحریک انصاف کی وکلا کی ٹیم لاہور ہائی کورٹ پہنچی۔ عدالت نے 1:30 بجے پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدم پیشی پر 2 اور پھر 3 بجے کے لیے بھی یہی حکم دہرایا۔ اسلام آباد پولیس نے ہائی کورٹ کے حکم پر کان نہ دھرا، ہتھکڑیاں لگا کر راہداری ریمانڈ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کی عدالت پہنچا دیا۔ پولیس فواد چودھری کا طبی معائنہ کرا کر اسلام آباد لے جانے لگی تو فروخ حبیب نے ٹول پلازا پر سخت مزاحمت کی۔ پولیس فواد چودھری کو اسلام آباد لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ فواد چودھری کے منہ پر سفید کپڑا ڈال کر F8 کچہری پہنچایا گیا۔ اس موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی جو حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ موت بہت قریب سے دیکھی، گرفتاری سے نہیں ڈرتا، قوم کے لیے آخری گیند تک لڑوں گا، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ڈٹ گئے۔ فواد چودھری کی گرفتاری پر حکمرانوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا، بولے چیف الیکشن کمشنر کو منشی کہنا کون سا جرم ہے؟ ملک میں جنگل کا قانون ہے، ایسا تو صرف بنانا ریپبلک میں ہوتا ہے۔ کیوں پولیس یہ فواد چودھری کو کیوں پکڑا؟ کون سا جرم کیا اس نے؟ کوئی مجھے جمہوریت میں بتائے کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا، اس کو چیف الیکشن کمیشن؟ کبھی اس کے اوپر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے؟ جنگل کا قانون اس کو کہتے ہیں، اس معاشرے کو، اور جس کو دوسرا نام بنانا ریپبلکس دیتے ہیں، جدھر مائٹ از رائٹ ہوتی ہے۔ انسانوں کے معاشرے میں وہ انسانی معاشرہ ہوتا ہی تب ہے جدھر انصاف ہوتا ہے۔ دوسری طرف تباہی کا راستہ ہے۔ جس طرف ہم یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ لے کے جا رہا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے؟ الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنا۔ کیا آصف زرداری اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا؟ کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی رجیم چینج جو ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا؟ موزس ججز، قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں۔ دوسرا راستہ ہے سڑکوں پہ آ جائیں، دوسرا راستہ ہے ملک کو اور نقصان پہنچائیں جو یہ آگے پہنچا سکے ہیں۔ اس لیے اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ اب ذمہ داری آپ کی ہے، کیونکہ آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی پلان نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا، کہا کہ عمران خان عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کی آواز سے خوف ظاہر ہو رہا تھا، جنہوں نے یہ بت تراشا تھا وہ کدھر ہیں، قوم کو کیوں نہیں بتاتے؟ کوئی پلان نہیں ہے، لیکن جو خوف جو عمران خان کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا وہ ایک پریمپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عدلیہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی ادارے ہیں جن کی طرف یہ اشارے کر رہے تھے ان سب کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے تو افسوس آتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ بت تراشا تھا وہ کدھر ہیں؟ وہ قوم کو کیوں نہیں آگے جواب دیتے؟ کس نے قوم کے ساتھ کیا کیا ہے، قوم کے اخلاق کے ساتھ کیا کیا ہے؟
फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना खौफ फैलाने की कोशिश है। मोहसिन नकवी हुकूमत का एजेंडा पूरा करने आए हैं। उनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं, ऐसा कहना था रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। जाहिर तो वज़ीर आला इंतखाबात के लिए आते हैं ना, जो इनका मखसूस एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। ये मुख्तलिफ हथकंडों से तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश करेंगे, इसको तकसीम करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये खौफ फैलाने के लिए तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश है। इंतखाबात करवाने का इनका प्रोग्राम दिखाई नहीं देता। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा जो रद्द अमल होगा जो एक सियासी जमात का कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए होना चाहिए वो होगा। कप्तान के खिलाड़ियों का इमरान खान से भरपूर इज़हार यकजहती। रात गए ज़मान पार्क में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्गों समेत पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई। कैंप लगाकर साउंड सिस्टम पर तराने लगाए गए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं इमरान खान का हौसला बुलंद है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को हुकूमती वुज़रा ने आइन के मुताबिक करार दे दिया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज पर धमकियां भी दे डाली। मारियम औरंगजेब बोली फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी नहीं है, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने FIR दर्ज करवाई है। ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, इस फर्क को समझना पड़ेगा। ये FIR जो है ये किसी सियासी जमात ने नहीं कटवाई, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कटाई है। आइन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इसका मुद्दई है। नवाज शरीफ साहब को जब अकामे के ऊपर गिरफ्तार किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको उनकी पार्टी की सदारत से हटाया गया, वो सियासी इंतकाम था। इंसाफ का मयार दोहरा नहीं हो सकता। फवाद चौधरी ने एक जुर्म किया है, एक गैर कानूनी हरकत की है, कानून के मुताबिक पर्चा दिया गया है, कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। पहले वो शबाब गिल था, उसका वो सेल ठीक किया, अब फवाद की बारी आ गई। पीटीआई समेत तमाम जो वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी सियासी और जाती अना की भेंट चढ़ाएंगे मुल्क को और रियासत पाकिस्तान, अब उनकी जेलों में जाने की बारी। नून लीग सिर्फ सरकारी अफसरान ही नहीं, जजेस को भी धमकियां देती रही है। राना सनाउल्लाह ने जजेस का घेराव करने की धमकी दी थी। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर को ललकार कर ये भी कहा था कि आपको इसी मुल्क में रहना है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है, इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से इनकार करते। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू SMBR जो है 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।